देखो नीति, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ट्राई भी मत किया। अब बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, वो आज हम लोगों की शादी में जो कुछ भी हुआ, मतलब मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। संकेत ने क्या किया है? ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपसेट नहीं होगी। हाँ, पर मुझे बताओ। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा अपना भाई ऐसा कुछ कर सकता है। संकेत इतना गिर जाएगा कि वो अपने लालच के लिए तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। सॉरी वीनू, आई एम सो सॉरी। मेरे भाई की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। वीनू, क्या तुम इस बात की वजह से मुझसे नफरत करते हो? क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे? मतलब हाँ, शादी में भी सब लोग परेशान थे, और यहाँ मेरा प्रवेश भी ठीक से नहीं हुआ। कहीं सच में आप शगुन तो? नीति चुप, कितना बोलती हो तुम। ये शादी करने का फैसला हमारा था, क्योंकि हमें साथ में रहना था, है ना? हाँ। मुझ पे भरोसा करती हो? मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ वीनू। तो बस जो हो गया उसको भूल जाओ, हम अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। तुम, मैं और हमारा ये छोटू, एक स्वीट सिंपल हैप्पी फैमिली। छोटू? छी, कितना गंदा नाम है ये। अरे पेट नेम यहाँ ऐसा नाम होता है लोगों का। अच्छा है, पेट नेम है। ऑफिशियल नेम होता ना तो फिर मैं तुम्हारा मर्डर कर देती। बाय द वे, मैं तुमको बोलना भूल गया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अभी बोलता हूँ। ब्यूटीफुल। आंटी, क्या हुआ आपको? मैं तुम दोनों के पास ही आ रही थी, सोचा आज कुछ अच्छा बनाऊंगी, लेकिन चलते चलते अचानक पैर मुड़ गया। आंटी आप बैठिए, पहले बैठिए। पानी पीजिए। अरे उठ क्यों रही हैं आंटी, आप बैठी रहिए ना। बेटा, मुझे तो उठना पड़ेगा ही ना। नहीं काकी, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आराम कीजिए। जब पैर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब आप अपने कमरे में चले जाइएगा। अरे बेटा, मैं आराम करने चली गई तो खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी ना काकी, आप यहीं पे आराम कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या बनाना है। अरे नहीं बेटा, तू अभी अभी तो घर में आई है, मैं ऐसे कैसे तुझे रसोई में काम करने भेज दूं? और फिर ऐसी हालत में तो तुझे आराम करना। काकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और किसने कहा कि ये अकेली है? मैं हूं ना इसकी हेल्प करने के लिए। तो मैडम नीति, आज के दिन के लिए मैं आपका कुकिंग असिस्टेंट हूं। जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप मुझे बता दीजिए, फटाफट कर दूंगा। ठीक है मिस्टर असिस्टेंट, चलो बताती हूँ। चलिए आंटी, हम आते हैं। हेलो काजल बेटा, कैसे हो तुम? हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने क्यों फोन किया है। नीति और विनय की फिक्र हो रही है ना? अरे बाबा, दोनों ठीक है, धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। आज पता है, राधिका के पैर में जरा सी मोच आ गई थी, तो नीति बिटिया ने हम सबके लिए खाना भी बनाया। चलिए, अच्छी बात है पापा कि नीति अच्छे से एडजस्ट हो रही है उस घर में। पर मैंने ये बात करने के लिए आपको फोन नहीं किया था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पापा, अक्षय के कातिल का पता चल गया है। क्या बेटा, कौन है वो? कहीं तुम्हारा शक सही तो नहीं था? नहीं नहीं, मैं गलत थी। एक्चुअली अक्षय को चाचा जी ने मारा है। प्रदीप जी ने? मतलब
रौनक बाबा को मारना चाह रहे थे और उस कोशिश में बेचारा अक्षय मारा गया। लेकिन काजल, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चाचा जी जानकी आंटी और रौनक सर से बहुत नफरत करते हैं पापा, और पैसे की लालच में इतने अंधे हो गए कि खुद अपने भतीजे को मारना चाहते हैं। हेलो राधिका, कल नीति की पगफेरे की रस्म है। कल सुबह रौनक उसे लेने पहुंच जाएगा। ठीक है। वैसे भी कभी कभी कुछ रस्में कितनी भी चुभे, पर दुनियादारी की वजह से निभानी ही पड़ती है ना? रस्में निभाने के लिए होती है राधिका। तुम दिल मारकर निभाओ और मैं दिल खोलकर निभाऊंगी। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ और कल अपनी इस खुशी को एक शानदार तोहफे के साथ बांटूंगी तुम सबसे। इसीलिए एक बड़ी गाड़ी लेकर आना, क्योंकि काजल और साक्षी तुम्हारे साथ घर जाएंगे। काजल वो क्यों आएगी हमारे साथ? अरे राधिका, तुम्हारी बहू है काजल, तुम्हारे बेटे की विधवा, तो तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। बहन जी, आप भूल रही हैं कि अब काजल मेरे बेटे की विधवा नहीं, आपके बेटे की पत्नी है, इसलिए उसका हक आपके घर पर ज्यादा है। और वैसे भी वो जाने से पहले अपना फैसला करके गई थी। ऐसा फैसला राधिका? अरे, आपकी लाडली बहू ने आपको इतनी बड़ी बात नहीं बताई? कोई बात नहीं, कल जब मैं वहां आऊंगी तो खुद ही बता दूंगी। नमस्ते। अब रौनक की जिंदगी में रुकने के लिए पता नहीं कौन सा नया नाटक करने वाली है ये काजल। बस यही बात थी पापा। अब हमारे कुछ भी करने से अक्षय वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसके गुनहगार को सजा मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है। तुम सही कह रही हो बेटा, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इन बातों को एक कड़वी याद समझकर भुला देना ही ठीक होगा। खैर, तुम छोड़ो ये सब, तुम आराम करो। कल नीति के पगफेरे की रस्म है ना, तो तुम्हें सुबह उठकर बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। जी पापा, लेकिन कल मैं और साक्षी भी आपके साथ ही चलेंगे। वैसे भी मेरा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया है, फिर अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। चलो अभी रखता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। संजय, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आखिरकार हमारे अक्षय को आज इंसाफ मिल ही गया। काजल ने अक्षय के कातिल का पता लगा लिया। कौन है वो? किसने मारा मेरे बेटे को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बताइए ना कौन है? प्रदीप तिवारी। क्या? चाचू? पर क्यों? मुझे पता था मुझे कि मेरे घर की खुशियां उस घर ने ही उजाड़ी है। नहीं, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे वो लोग। अरे, ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने उसका, जो उस आदमी ने इतनी बड़ी सजा दी उसको? आज भी मैं कोसती उस दिन को, जिस दिन आपने उस औरत के लिए काम करना शुरू किया था। मैं इतने साल उस घर में रही, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस औरत की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता वहां। देखो राधा,
काजल को इस बात का पूरा यकीन है कि इस साजिश में जानकी जी का कोई हाथ नहीं था, और मुझे काजल पर पूरा भरोसा है। वो परिवार रिश्ता रखने के लायक ही नहीं। अगर हमारी भी किस्मत देखिए, उस परिवार का खून अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। राधिका, ये क्या बोल रही हो तुम? नीति जानकी बहन जी की बेटी है, उसका प्रदीप के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, आखिर खून तो एक ही है ना। देखो राधिका, तुम इस तरह नीति पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। और मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसे किसी और के किए की सजा मिली। काजल को अपनी बहू ना बनाने के चक्कर में उस जानकी ने उसे मेरे बेटे के गले बांध दिया। उसी की वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। काकी, आप क्या कह रही हैं? नीति, नहीं विनय, बिना किसी सबूत के आप मेरी माँ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? ये देखिए, अब इस लड़की को अपनी माँ के खिलाफ सबूत चाहिए। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने खुद अपनी काली करतूतों को स्वीकार किया था, और इसका सबूत, इसका वीडियो काजल के पास भी था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मौका देखते ही उसे गायब कर दिया। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो नजरें उठाकर सबके चेहरे देख लो। इन सब की चुप्पी इस बात का सबूत है तुम्हारी माँ कितनी गिरी हुई औरत है। बस काकी, प्लीज, मुझे आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो नीति, तुम्हारी माँ साक्षात भगवान का रूप है, वो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। झूठे तो हम हैं जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। विनय, तुम अपनी पत्नी को अंदर ले जाओ, क्योंकि इसकी आंखों पर अपनी माँ की अच्छाई का जो पर्दा पड़ा है ना, वो कभी हट नहीं सकता, क्योंकि इसमें सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। पहले ही तुम्हारी माँ ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। मैं नहीं चाहती कि वो अब तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर फिर से हम सबको बर्बाद कर यहाँ चली आए। काकी, आप मेरी और मेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर रही हैं। ना ही मैं आपसे बहस करूंगी और ना ही यहाँ खड़ी होकर अपने माँ के खिलाफ आपकी बातें सुनूंगी। राधिका, ये तुमने सही नहीं किया। इस उम्र में सही और गलत का पाठ अब मुझे ना ही पढ़ाए तो बेहतर होगा। तुमसे बात करना बेकार। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है, और अब तो मुझे तेरे कातिल के बारे में भी पता चल गया है। अब तू देखना मैं कैसे उस परिवार से तेरा बदला लूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।